वाई हम लोगों का जो नाम है वो दास से शुरू होता है ना, या दासी से शुरू होता है कि लाइक माय नेम इज सुरेश्वरी भगवती देवी दासी। कई संप्रदाय में आप देखेंगे कि सखा या गोपी के नाम से उनको इंडिकेट किया जाता है। उनका नाम ऐसा लिखा जाता है। वाई प्रभुपाद और हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, दे इंसिस्टेड ऑन बीइंग दास बिकॉज इफ यू प्रीमेच्योरली थिंक, सी वॉट एवर यू कमिट ना, वॉट एवर यू डू, माया देवी विल मेक श्योर कि तुम उस चीज को स्ट्रांगली प्रूव करके दिखाओ। है ना? इफ यू प्रीमेच्योरली से ओ आई एम अ गोपी ऑफ कृष्णा, देन गोपीज का करेक्टर क्या था? दे लेफ्ट एवरीथिंग फॉर कृष्णा, each and everything. So Maya Devi will start removing those relationship, those bondages, those everything from your life. तो क्या करोगे? कैसे चलोगे? कैसे कर पाओगे? You have to give that test. And if you say I am friend of Krishna, I am sakha of Krishna, तो फ्रेंड क्या होता है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो आपको कृष्णा को उसी लेवल पर रेसिप्रोकेट करना है। कृष्णा ने हमें बॉडी दिया, ऑक्सीजन दिया, है ना, इंटेलिजेंस दिया, हमारा अर्निंग दिया, है ना? तो अभी कृष्णा को उसी वे में रेसिप्रोकेट करना है। तो प्रभुपाद ने कहा द ओनली सेफेस्ट थिंग इज टू बी अ दास। अभी क्या होता है, दास एक्सपेक्ट करता है भगवान ये देंगे वो देंगे। अभी सर्वेंट क्या एक्सपेक्ट करता है? जैसे अभी दिवाली गई है, तो जितने भी हमारे घर में हाउस हेल्प्स थे, है ना, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी हमें बोनस मिलेगा, या अभी हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कि ये पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन हम उनसे तो नहीं एक्सपेक्ट करते एज अ एम्प्लॉयर। हम उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। डू वी एक्सपेक्ट? नो। सो सेम वे, तो जब हम कहते कृष्णा वी आर योर दास, देन वी बिकम लायबल। कृष्णा प्लीज ये कर दो ना, कृष्णा प्लीज ये दे दो ना, कृष्णा प्लीज ऐसा कर दो ना। सो वी कैन टेक, एंड देन एट द सेम टाइम हमारा क्या है? सेवा कर दो। And now the servant can be a good servant, or a servant can be a bad servant also. So maybe we are starting from being a bad servant, पर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू बी अ गुड सर्वेंट। बट अ फ्रेंड मतलब क्या होता है? ही हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल। फ्रेंड का तो ये नहीं होता गुड फ्रेंड या बैड फ्रेंड। बैड फ्रेंड हुआ तो वो फ्रेंड ही नहीं हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? सो सपोज इफ आई कीप अ हाउस हेल्प, एंड मैंने एक हाउस हेल्प रखी, एंड मैंने उसको कहा देख ये सब साफ करना है, ऐसे ऐसे बर्तन करने हैं, ऐसे ऐसे तूने करना है। तो शी स्टार्टेड डूइंग। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को तेरे बर्तन समझ नहीं आ रहे, तू अच्छे से साफ करना। तुम ऐसा अच्छे से झाड़ू लगाओ, बेड के नीचे से लगाओ। सो नाउ आई एम टेलिंग हर दीज थिंग्स। बाय द एंड ऑफ अ 1 month शी वुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू माई लेवल ऑफ क्लीनलीनेस आई कीप। ऐसा मेरे को डस्टिंग करना है, ऐसा मेरे को जगह लेना है। सो फिर क्या होता है? 1 month के अंदर क्या होता है? दैट अनट्रेन्ड सर्वेंट दैट was supposedly doing the bad work which was not according to my standard, आफ्टर 1 month क्या हुआ? वो ट्रेन होके ऐसा हो गया। अभी फ्रेंडशिप में क्या हुआ? अगर कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमारे बारे में बैक बिचिंग कर रहा है, हम इनिशियली तो उसके साथ इनफॉर्मल हो जाएंगे या फॉर्मल रिलेशन करेंगे, बट क्या हम उसको फ्रेंड बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे। सो यू कैन नॉट बी अ बैड फ्रेंड ना। अगर आपको पता चल जाए वो बंदा आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहा है, या वो सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, या सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, या आपसे यूज कर रहा है, तो क्या आप अपनी फ्रेंडशिप उससे मेंटेन करेंगे? नहीं। यू विल जस्ट स्नैप आउट। तो दास के साथ क्या होता है कि यू कैन बी अ बैड दास, मतलब आपको सर्विसेज नहीं आती। जैसे हम इस्कॉन आते हैं, हमें विग्रह सेवा करने में समझ नहीं आता, हमें नहीं पता कंठी कैसे पहनते हैं, हमें नहीं पता कि कैसे 12 तिलक लगाए जाते हैं। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी डोंट नो। But when we start learning, so we become good servant. Still, Krishna gives us the benefit of doubt there. अरे नहीं आता, कोई नहीं, इसको सिखा दो, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। But when we prematurely claim ourselves to be a friend of Krishna, mother of Krishna, this is called Sahajiya. This is called Sahajiyapan without knowing the philosophy. Without, see, there are two things. Prabhupada used to say, Leela listening
is very madhur. You can go on listening to the leelas because it is very entertaining भगवान की. But if you are not listening to philosophy कि ये है कौन, हम्म, तो then it makes no difference between whether you are listening about Krishna and वो तोतली जबान में बोल रहे हैं मैया मुझे ये चांद चाहिए, ये चांद नहीं, मुझे तो मक्खन का गोला है, मेरे को तो ये माखन चाहिए, या whether it is your neighbor small child जो ऐसे तुतला के बोल रहा है, तो क्या फर्क हुआ? इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर एन एंटरटेनमेंट, क्या फर्क हुआ? भगवान भी तुतला के बोल रहे हैं, भगवान भी मैया के साथ लीला कर रहे हैं, तो आप कहोगे भगवान की लीला क्या है? हमारा नेबर का बच्चा भी ऐसे बोलता है, ओ इज सो क्यूट, है ना, ही वॉक्स लाइक दिस, ही इज डांसिंग लाइक दिस, है ना, एंड समटाइम्स ही कम टू अस एंड से आंटी आंटी अंकल अंकल, इतना, तो कितना, तो क्या डिफरेंस हुआ ना? एंटरटेनमेंट तो लीला भी कर रही है, भागवतम भी कर रही है, और वो भी कर रहा है. सो व्हाट डिफरेंस इज? और क्या होता है, सिर्फ लीला सुनते सुनते क्या होता है, प्रीमेच्योरली हमारे में वो मतलब प्रीमेच्योरली हम सोचते हैं हम भी उस लेवल पे हैं, हम शुद्ध भक्त बन गए, हम मैया बन गए भगवान की, या हम सखी बन गए, ऐसा ऐसा भाव आ जाता है. उसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सहजिया. सहजिया मीन्स विदाउट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, यू आर जस्ट इनएक्टिंग. तो प्रभुपाद यूज टू से कि सी, just acting like a pregnant woman, 9 month pregnant woman, and just shouting, you are not going to deliver a child. अगर कोई स्त्री, है ना, एकदम ऐसे चीखने लग जाए, ओ माँ मेरे दर्द हो रहा है पेट में, अरे ये, अरे ये, तो ऐसा चीखने से क्या बच्चा हो जाएगा? क्या उसको डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की? नहीं होएगी ना. उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं, सो देर इज अ प्रोसेस. तो आप सहजिया बन के, अरे नहीं मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ, अरे नहीं मैं तो कृष्ण की मैया हूँ, चलिए मैं कृष्ण से विवाह कर लेती हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, मैंने 7 फेरे ले लिया, कृष्ण मेरे पति हो गए, तो ये करने से क्या हो जाएगा क्या? है ना. यू मे ऑल नो, यू मे ऑल नो प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट डस द क्वेश्चन इज, डस प्राइम मिनिस्टर मोदी नो यू? That is more important na. You knowing prime minister modi is not so important as much prime minister modi knowing you. तो सहजिया में क्या है, वी नो कृष्णा, वी आर जस्ट द गोपी, बट कृष्णा ने उसको वैलिडेट किया, कृष्णा ने उसको स्टैंप आउट किया. सो दैट इज सहजिया. एंड देन दिस भगवत गीता इज टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी. दिस भगवत गीता इज टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी कि अरे जो तुम्हारा पड़ोसी का बच्चा है वो सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा है, ये भगवान है, ये जो तुम्हारे साथ लीला कर रहे हैं, है ना. इट्स लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज ईटिंग विद यू. Any 75-year-old man can eat with you. What is the difference between 75-year-old Mr. Modi having lunch with you and a 75-year-old uncle next door having lunch with you? There is no difference. But when we have a philosophical understanding, oh, he's the prime minister of the biggest democracy of the world. He is Mr. Modi. Even Trumps want to meet him. Even he is into the Putin, the multiple people want to meet him. Then we have that awe, we have that reverence, and then we know we have to maintain a distance. So the philosophy and the Leela, the sweetness of Leela and the philosophy helps us to connect to Krishna. नहीं तो we will prematurely become Sehjiya and then we will have a fall down. So getting my point, yes or no, please type everyone. So we should not prematurely write ourselves. We are the Gopi. I'm a Lalita Sakhi. I'm Vishaka Sakhi. You don't have to write all these things, right? So be sure. We are Das. Our Guru Maharaj has given us the name Das. We will follow that Das. Now coming back to the discussion we were discussing about is कि the gopis क्या है, एक दूसरे को they are just hugging each other because जो है दुख कनेक्ट कर रहा है, सिंगल माइंडसेट, कोई आपके हिसाब से चल रहा है, जो आपकी वेवलेंथ से, आपकी फ्रीक्वेंसी से वाइब इन हो रहा है, तो आप उसके साथ ही रहोगे, आप उसको कभी जफी पालोगे, अरे यार तूने क्या पॉइंट बोल दिया, यार तू तो रुला ही देगा ना, तूने ऐसे बोल दिया, यार सच में ये वो. सो इवन चैतन्य महाप्रभु का मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे ही वॉज रनिंग टू यू नो
embrace. He was running to embrace a Devadasi because she was singing Gita Govinda, and it was Ishant probably who stopped Chaitanya Mahaprabhu, and then Chaitanya Mahaprabhu said, "Ishant, you have saved my life," or probably it was Gopal Guru. I don't know. I'm forgetting. So another लीला is when the जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी ना, एंड हमने ये डिस्कस किया था गुंडीचा मार्जिन के टाइम, जो हमने चैतन्य चरितामृत थोड़े टाइम के लिए पढ़ी थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो है जो किंग प्रताप रुद्र है वो भगवान से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, है ना। और सर्वभौम भट्टाचार्य जो मिनिस्ट्री में है, जो कि ही इज द पांडा, ही इज द हाई हेड प्रीस्ट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल अंडर द किंगशिप ऑफ प्रताप रुद्रा। वो जाके चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच लगा रहे हैं, ही इज वेरी गुड, है ना। और राय रामानंद जो कि मिनिस्ट्री में थे, और राय रामानंद ने प्रताप रुद्र को कहा कि हाँ चैतन्य महाप्रभु इज देयर एंड ही हैज कॉल्ड मी to Gambhira and he asked me to live with you, so I cannot continue with the government job anymore. तो क्या आप मेरे को छुट्टी दे देंगे? आई वॉन्ट टू टेक अ VRS। हाँ ठीक है, मैं VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मेरे को कोई पर्क्स भी नहीं चाहिए। और वहां पे प्रताप रुद्र ने कहा, अरे आप चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है, अरे ये तो आदेश है हमारे लिए, आप आज से ही आपका रिटायरमेंट सैंक्शन, और जब तक मतलब आपका रिटायरमेंट एज नहीं आता, जितना मतलब आपका ईयर्स रह गया, एवरी मंथ आपको सैलरी मिलेगी। सो दैट राय रामानंद ऑल्सो वेंट टू प्रताप रुद्रा, और उन सॉरी राय रामानंद ऑल्सो वेंट टू चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने प्रताप रुद्र के बारे में ही फिल्ड हिम विद द गुड वर्ड्स, है ना, ऐसा बोला। नित्यानंद प्रभु वेंट, एंड फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम पागल हो क्या? पहली बात, प्यासा कुएं पे आता है। तुम चाहते हो मैं एज ए सन्यासी जो है किंग के कोर्ट में जाऊं, ताकि जो सारे लोग हैं वो थू थू करे कि देखो ये सन्यासी भी पैसे के लोभ में क्या हुआ, प्रताप रुद्र से मिलने चले गए हैं, कि इनको लग रहा है कि होएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि देखो आई एम अ सन्यासी, आई कैन नॉट बी एसोसिएटिंग विद द मटेरियलिस्टिक मैन। और मटेरियलिस्टिक मैन तो छोड़ो, वो तो पूरा ही ऐश्वर्य में रह रहे हैं ना, ही इज द किंग, ही इज प्रताप रुद्र, ही इज अर्निंग, ही इज अ किंग ऑफ। मैं जाऊंगा तो मेरे को ऐसा संग नहीं करना, आई वॉन्ट टू मैच माई वाइब्स ओनली विद माई पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। तो मैं उनके साथ जाके क्या करूंगा? और अब आप लोगों में से किसी ने भी किंग का साइड लिया, अभी आप लोगों में से किसी ने भी बोला कि प्रताप रुद्र के साथ जाके आप मिलो, आप ये करो, अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये बोला, सो देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू लीव द दिस I'm going to leave the meeting and I'm going to leave this place, और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगा ही नहीं। तो ऐसा जो है चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, अभी सारी मिनिस्ट्री चुप, सब चुप। एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड। अब प्रताप रुद्र वहां पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा किंग होना ही इट इज द बिगेस्ट इम्पिडिमेंट, अगर मेरा ये डेजिग्नेशन होना कि बीइंग अ किंग मेरे को रोक रहा है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और जब मैं जानता हूँ वो राधा कृष्णा है, वो भगवान स्वयं है, तो फिर मैं ये डेजिग्नेशन लेके क्या करूँगा? इससे अच्छा आई शुड रिजाइन। बट द मिनिस्ट्री सेड नो नो नो, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आपने ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना कि आप रिजाइन करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। आपको हम एक आइडिया देते हैं। एंड द व्हाट द आइडिया दे गेव कि जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, और जब जगन्नाथ की यात्रा होती है तो थोड़े टाइम के लिए जब रथ युक्ता है, यदि मोरा कृपा न करिबो गौर हरि, हाँ राज्य छाड़ी योगी होइला होबे भिखारी। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि यदि मेरे पे गौर हरि कृपा नहीं करेंगे तो मैं राज्य छोड़ दूंगा, राज्य छाड़ी योगी होइला, और क्या बन जाऊंगा? योगी बन जाऊंगा।
होइबे भिखारी, और क्या होऊंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा। अगर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है तो मैं भिखारी बन जाता हूँ। सो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे मत कीजिए, यू आर अ वेरी रिलीजियस किंग, आपके अंडर ही हम भक्ति कर पा रहे हैं, और यदि आपके वजह से ही हम वी आर फीलिंग सेफ, नहीं तो ये जो जितने भी मुसलमान राजा है ये हमें कन्वर्ट कर देंगे, हमें भक्ति नहीं करने देंगे, वी वोंट बी एबल टू कंडक्ट जगन्नाथ रथ यात्रा एंड ऑल। सो उन्होंने उनको बताया कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा जाएगी तब आप क्या कीजिएगा, महाप्रभु ना नंदकानन जो उद्यान है, नंदकानन जब भगवान का रथ रुकता है तो नंदकानन उद्यान के अंदर जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वेशभूषा आप पहन के आइएगा, आप ऑपुलेंट किंग की तरह मत आइएगा, सिंपल सी वेशभूषा आप पहन के आइएगा, और जाके गीत गोविंदा भगवान के समक्ष गाइएगा। जैसे ही आप वो गीत गोविंदा गाएंगे तो ठाकुर जी की कृपा नहीं, उन्होंने कहा बस ऐसे ही सिंपल सी वेशभूषा धारण करके आप जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, आप उनके चरण दबाना, उनको चामर करना, भगवान थके हुए होंगे। तो ये सब डिसाइड हुआ। अभी चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाके ऐसे एक्सटेंड करके सो रहे हैं, और किंग प्रताप रुद्र जो है बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस पहन के उनके पास जाते हैं। अभी भगवान निद्रा में है, जानते सब है वो, लेकिन फिर भी निद्रा में है, और प्रताप रुद्र आके उनके चरण दबा रहे हैं, एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग गीत गोविंदा, sorry, not Geet Govinda, Gopi Geet. He started singing the Gopi Geet, and then when he comes to that phase, Bhuri Da Jana, Bhuri Da Jana, Bhuri Da Jana क्या है? ऐसे संत महात्मा जो हर जगह जाके भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, ऐसे संत महात्मा जो अपनी मटेरियल लाइफ को त्याग के हर जगह जाके भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, ऐसे संत जना ही सबसे ज्यादा कृपालु हैं, जो हमें संसार रूपी अग्नि को उठाते हैं। एंड महाप्रभु जो है सुन रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, एंड फाइनली से आर बोली, आर बोली, बोलो तुम, बोलो तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे जो है हृदय के, यू आर माई लाइफ एंड सोल, आई वॉज जस्ट पार्चिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार रूपी डेजर्ट में बिल्कुल प्यासे की तरह मर रहा था। ओ व्यक्ति जो भी तुम हो, तुमने आके इस मरते हुए व्यक्ति को, जैसे होता है ना मरते हुए को पानी पिलाना, वैसा कार्य किया। मेरे पास, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम मेरा ये आलिंगन ले लो। एंड महाप्रभु ने उनको पकड़ के जोर से एम्ब्रेस किया, हग किया। तो अभी ये क्या बता रहा है, सो द गोपीज आर ऑल्सो वाइबिंग एट द सेम फ्रिक्वेंसी, प्रताप रुद्र ने भी जाके सेम फ्रिक्वेंसी पे महाप्रभु के साथ वाइब किया। तो महाप्रभु बिकेम वेरी वेरी एक्सटैटिक एंड ही एम्ब्रेस। सेम वेयर गोपीज भी कह रही है, अरे सखी मुझे ये याद आ रहा है भगवान ने जो मोर पंखी पहनी है, अरे सखी तुम छोड़ो, मेरे को उनका नटवर बपू याद आ रहा है, वो कैसे नाचते थे। अरे सखी मेरे को वो कर्णिकार का फूल याद आ रहा है, मुझे उनका येलो क्लोथ समझ आ रहा है, वो वेणु, अरे वो वेणु हम चाहें कितना भी भूलना चाहे, लेकिन वो वेणु की जब बजता है तो वो वेणु जो होता है बिल्कुल ऐसे, मतलब वो चुभता है कि एज इफ क्यूपिड, कामदेव ने हम पे अटैक कर दिया हो। हम बेचारी अबला नारियां हैं ये ब्रज की, और ये जो कामदेव है ये अपनी पूरी सेना के साथ आके हम अबला नारियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। सो ये सब ऐसे वो सब डिस्कस करती है, और फाइनली वो कह रही है, अरे मत बोल, रुलाएगी क्या, और एक दूसरे को वो जफ्फी पा के रोने लगती है। सो दिस इज वन मीनिंग ऑफ दिस phrase. The second meaning is that they are hugging. Now they are not hugging each other, but they are hugging Krishna. They are embracing, जो है वो जफी पा रही है किसको, कृष्णा को। कैसे? with the transcendental vision. They are describing Krishna, and when they are describing that, अभी क्या है, they are sitting in the village, and they are in the village, they are not anywhere जो कह रहे हो कि बाहर हूं, दे आर इन द विलेज ओनली। और वृंदावन में भगवान चले गए हैं, ही इज ऑन द आउटस्कर्ट, ही इज एंटरिंग द फॉरेस्ट। अभी इतना दूर का विजन तो नहीं है, बट द गोपीज विद द ट्रांसेंडेंटल आइज,
अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, जब वृंदावन में कई संत महात्मा रहते हैं और उनका भजन इतना प्रगाढ़ हो जाता है, तो उनकी आंखों के समक्ष ना भौम वृंदावन नहीं दिखता। उनको भौम जो दिख रहा है, ये गाड़ी, ये सड़क, ये पेड़, ये नाली, ये बड़ी बड़ी हाई रेज बिल्डिंग्स, उनको वो कुछ नहीं दिखता। उनको क्या दिखता है? उनको क्या दिखता है? उनको ये दिखता है कि अरे, ये तो निकुंज है, ये तो यहाँ पे ये इस लता है, ये तो यहाँ पे गोपीस है, यहाँ पे मंजरीस है, ये तो सरोवर है। तो ये सारी चीजें दिखती है, तो दे डेवलप अ ट्रांसेंडेंटल विजन। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। वो कौन से बाबा थे जो मंचान पे रहते थे, जमुना जी के उस पार रहते हैं, देवरा बाबा। तो देवरा बाबा जो थे, ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, और वो क्या करते थे, वो एक वुड का वो बना के वुड हाउस, उसमें रहते थे और जमुना जी में स्नान करते थे और वही भजन करते थे। और उनकी उनका जो फेम था वो बहुत फेमस था। एंड इट इज लाल बहादुर शास्त्री, वो बताते हैं कि व्हेन ही वाज किड, जब वो छोटे थे तो वो अपने फादर पेरेंट्स के साथ कुंभ का मेला गए थे, कुंभ स्नान करने गए थे, तब भी उन्होंने देवरा बाबा को वहां पे देखा था। और उसके बाद नाउ ही सो एजेड, लाइक जो भी उनका एज था, नाउ ही वॉज अ ग्रैंड फादर हिमसेल्फ एंड स्टिल ही सॉ द देवरा बाबा। और उस समय भी देवरा बाबा वॉज वेरी ओल्ड, एंड नाउ शास्त्री जी हैज लिव्ड हिज entire life almost, and still Devara Baba exists. एंड ऐसा कहा जाता है ही इज बीन लिविंग फॉर लाइक 500 years, ऐसा उनके बारे में बोला जाता है। So finally, Devra Baba left those Varanasis and holy places and he came to live at Vrindavan, और फिर that was his permanent residence till he left his body. तो देवरा बाबा से ना ही हैड सो मच ऑफ फेम, सो मच ऑफ फेम। जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज का है ना, वैसे ही मल्टीपल पीपल केम टू मीट हिम। इवन इंदिरा गांधी वेंट टू मीट देवरा बाबा। मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं जहाँ इंदिरा गांधी वंस और ट्वाइस शी हैज वेंट एंड मेट देवरा बाबा। अभी जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे आ रहे थे ना, तो व्हाट हैपन कि अभी प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाएंगे तो वो जगह क्या होगा, साफ होगा, अच्छा हो जाएगा, उसके प्रॉपर रोड्स भी डेवलप, उसको ब्यूटीफाई किया जाएगा, है ना। ऐसे ही तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। तो वहां पे क्या हुआ, जहाँ देवरा बाबा रहते थे तो वहां पे बहुत सारी चीजें होने लगी, है ना। अभी जमुना जी का वो कह रहे थे इसको जल हटाएंगे, यहाँ पे हम एक रैम्प बनाएंगे। तो देवरा बाबा ने कहा कि वाई यू वांट टू डू दैट ना। मिनिस्ट्री आ रही थी, वो एकदम शांत जगह थी, एकदम वेरी पीसफुल। एंड इट वाज, आप देखेंगे केशी घाट है ना, इफ यू हैव बीन टू वृंदावन यू विल सी द केशी घाट, और वहां से बोट पकड़ के आप दूसरी घाट पे जा सकते हो, जहाँ पे देवरा बाबा का आश्रम है, आज भी है। मतलब नाउ ही इज नो मोर, बट देयर इज अ आश्रम ओवर देयर। सो वहां पे जब इंदिरा गांधी मिलने गई ना, तो वाटर वॉज नॉट वेरी क्लीन, एंड दे वर ब्रिंगिंग बिग बिग मशीन्स टू क्लीन दैट वाटर। तो देवरा बाबा ने कहा कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द सैनिटी ऑफ दिस प्लेस, ये इतना सुंदर जगह है। उन्होंने कहा सुंदर कहाँ से आपको सुंदर लग रहा है? उन्होंने कहा ये वृक्ष काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये वृक्ष नहीं काटना, यहाँ पे कुछ नहीं काटना, ये सब मुनि है, और ये जमुना रसरानी है, और ये जमुना जी क्रिस्टल क्लियर है, आपको गंदा कैसे दिख रहा है ना। देवरा बाबा वहां जाके होली डिप ले रहे थे, तो दूसरा मिनिस्ट्री भी आ गया। देवरा बाबा ने कहा तुम भी आओ, तुम भी यहाँ स्नान कर लो। उसने कहा हाय हाय छी छी, इतना गंदा पानी है, ये कोई जमुना है? ये तो सीवेज है, सीवेज है, मैं नहीं करूंगा। सो व्हाट हैपेंड, विद जैसे ही उसने ये कहा ना, देवरा बाबा जस्ट क्लिक्ड और डिड समथिंग, एंड फाइनली दैट मिनिस्टर सॉ द क्रिस्टल clear water of Jamuna. He saw lotuses in that water. He saw such a pretty image, है ना, and he was so amazed. उनका जॉ नीचे गिर गया, अरे ये क्या है ना। So then that was a transcendental vision that Devra Baba gave that man for few minutes, and then he clicked it back and he saw again the Yamuna Dati. तो देवरा बाबा ने कहा एक्चुअली तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो, और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ।
सो दिस इज व्हाट आपको आप प्लीज डोंट clear the sanity, and your prime minister is not going to come and meet me, so don't cut those trees. And finally that happened. Indira Gandhi came to meet him earlier, and uske baad jab when she was planning another meet, something happened somewhere, she have to go, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आ गया था जिसकी वजह से गांधी मिसेस गांधी कुड नॉट कम, एंड द ट्रीज वर सेव्ड. So this is a transcendental vision. So now the gopis, why I'm telling you the entire story. Now these gopis are also, क्योंकि वो इतनी कृष्णमयी हो चुकी है, now they are having that transcendental vision. और उस transcendental vision में they have transported टू वृंदावन, वे टू द फॉरेस्ट वेयर कृष्णा इज देयर, जो अपने ग्वाल बाल के साथ, सॉरी, गैया चरा रहे हैं. एंड नाउ दे आर मीटिंग कृष्णा इन द सेक्लूडेड प्लेस इन द फॉरेस्ट, इन द डेंस फॉरेस्ट. और वहां पे वो क्या देख रही हैं, दे आर जस्ट हगिंग कृष्णा. ओ कृष्णा, यू सो ब्यूटिफुल, हम आपसे इतना विरह सह ही नहीं पाई. एंड in that transcendental vision they are hugging. So there are two meanings: one, they are hugging each other, vibing over the same frequency of feeling separation from Krishna. Secondly, with the help of their transcendental vision, they have transported themselves to the forest of Vrindavan, where they are hugging, embracing Krishna. So are we all on the same page, yes or no? सबको समझ आ रहा है? So when we hear all these things, so this is so रसिक, है ना, इतना अच्छा है, इतना नाइस है, इतना रसमयी है. बट फिलॉसफी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं तो क्या होगा, हम इसको एज अ मीटिंग ऑफ एक बॉय, टीनेजर बॉय और टीनेजर गर्ल, दे आर जस्ट हाइडिंग एंड दे आर जस्ट मीटिंग, हम इसको ऐसे ले लेंगे. ठीक है. So we covered shlok number 6 also. Now coming to shlok number 7. श्री गोप्य ऊजु. अच्छा, यहाँ पे जो 6 श्लोक में क्या है ना, सुखदेव गोस्वामी इज विटनेसिंग ऑल द भाव, है ना. सुखदेव गोस्वामी ऐसे राजा परीक्षित को सुना रहे हैं एज इफ ही इज लाइव ओवर देयर, एंड ही इज जस्ट टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग ही इज टेलिंग, एवरी पॉइंट, एवरीथिंग जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं. एंड नाउ सुखदेव गोस्वामी इज वाउचिंग फॉर एवरी गोपी, की इस गोपी ने क्या कहा, उस गोपी ने क्या कहा. और आप देखेंगे टेक्स्ट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, श्री गोपिया ऊचुहु, है ना. अभी हम गोपी गीत का स्टार्टिंग देखेंगे. टेक्स्ट नंबर 1 क्या लिखा है, श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुका उवाचा, है ना, श्री भगवान उवाचा भागवत गीता में. पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, श्री गोपिया उच्चुहु. उच्चुहु और उवाचा में क्या है, उच्चुहु मीन्स प्लूरल. सो मेनी गोपीज आर स्पीकिंग, शी स्पोक, एंड मेनी आर स्पीकिंग. गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे सिर्फ एक गोपी ने नहीं बोला वेणुगीत. जो ये वेणु गीत है, वन स्टार्टेड विद वन पैराग्राफ, अनदर एडेड अनदर पैराग्राफ, थर्ड एडेड अनदर पैराग्राफ. इट इज लाइक दे आर शेयरिंग दिस होल. वेणु गीत इज द रियलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी गोपी, जो वो पर्सनली फील करती है कृष्णा के साथ. अभी आप लोग क्या करेंगे, हम में से कितने लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सेवास पसंद है भगवान की, है ना. डिफरेंट डिफरेंट, कोई जो है भगवान के लिए गार्लेंड बना रहा है, तो उसका ध्यान कैसे रहेगा, भगवान की नेक कैसी है, अरे ये हेवी तो नहीं हो रहा, है ना. और कोई जो है वो भगवान का ड्रेसेस स्टिच कर रहा है, अरे यहाँ से कोई पिन लगाएंगे तो चुप तो नहीं जाएगा, अरे यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा. सो एवरी गोपी जो है, ये जो वेणु गीत है, इट इज अ डीप सीटेड रियलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी गोपी, जो वो भगवान को देख के एक्सपीरियंस कर रही हैं. सो देयरफॉर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, श्री गोप्या ऊचुहु, मेनी गोपीज आर स्पीकिंग, द होल वेणु गीत इज नॉट स्पोकन बाय वन गोपी. सो एवरी वर्ड जो है वी हैव टू पे अटेंशन इन भागवतम. अक्षरावान्तं फलम् इदं न परम विद्मना, साख्य पूष्णम अनिवेशयन्तोर व्यवसाये वक्त्रम. सॉरी फॉर माय द संस्कृत.
वक्त्रम रजेश सुतयो अन अ, हाँ, अनवेनु जुस्तम यना निपितम अनुरक्ता कटाक्ष मोक्षम. द cowherd girl said, "Oh friend, those eyes that see the beautiful faces of the son of Maharaj Nanda are certainly fortunate." As these two sons enter the forest, surrounded by their friends, driving the cows before them, they hold their flute to their mouth and glancing lovingly upon the residents of Vrindavan. For those who have the eyes, we think there is no great object of vision. तो यहाँ पे क्या कह रही हैं कि अरे हम कितनी हतभागनी है, एक दूसरे को बोल रही हैं, देखो हम तो यहाँ बैठी हैं, अपने घरों में बैठी हैं और बस सोच रही हैं भगवान ऐसे एंटर कर रहे हैं, लेकिन सुनो सुनो सुनो, उन लोगों का क्या जो भगवान को साक्षात अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। भगवान वृंदावन में जा रहे हैं तो वो पेड़, जो पक्षी, जो यहाँ पे चकोर और जो भी है, जो डियर्स है, कितने कितने वहां पे एनिमल्स भी है ना, पशुपाल हैं भगवान। तो जितने वो एनिमल्स भी भगवान को अपनी आंखों से देख रहे हैं, ओहो उनका भाग्य कितना अच्छा, उनका भाग्य कितना अच्छा कि वो ठाकुर जी को अपनी आंखों से देख पा रहे, और हम यहाँ हतभागनी हैं कि हम ये चीज देख ही नहीं पा रहे। और क्या देख रहे हैं वो, कि भगवान जो है मुरली बजाते हुए, बेनू बजाते हुए, नाचते हुए अपने गोप फ्रेंड्स के साथ, काउस के साथ जा रहे हैं। तो इट इज सच अ ब्यूटिफुल सीन। अभी क्या होता है, हम मूवीज देखने क्यों जाते हैं, एंड व्हाई डू वी इमिटेट द करेक्टर्स ऑफ मूवी? कभी सोचा है व्हाई? क्योंकि वो क्या होता है, हमें पावर देखता है, रजनीकांत एंटर कर रहे हैं, उसके लेदर के जूते, फिर धीरे धीरे उसकी पैंट की क्रीज, देन उसके वेस्ट बेल्ट, जो कि एकदम एकदम ऐसे बहुत बड़ी बेल्ट है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, पिस्तौल बनी हुई है। फिर देन आप उसका शर्ट, एंड देन देर इज अ हैंकरचिफ इन हिज नेक, एंड देन इट गोस अप एंड ही इज वेयरिंग सच अ कावर्ड हैट। तो जब हम ये देखते हैं, हम इम्पर्सोनिटेट करते हैं, है ना, ये सारी चीजें क्यों ऐड की जाती है, ये ऐश्वर्य क्यों ऐड किया जाता है? या जो लड़कियां आ रही हैं, है ना, कोई ब्यूटीफुल हीरोइन आ रही है, तो व्हाट इज दैट, आप देखेंगे कि रोजेस है, रोज का पेटल गिर रहा है ना, हवा ब्रीज चल रही है, और उसका दुपट्टा ऐसे हवा में फ्लो कर रहा है, उसके बाल खुले हुए हैं, उनमें रोजेस लगे हुए हैं उसने। तो वाई दीज एक्स्ट्रा डिटेल्स आर एडेड ना? अभी कॉलेज के बाहर तो ऐसा नहीं होता, व्हेन आई यूज्ड टू सी ऑल दीज मूवी, तो मेरे को लगता था अरे कॉलेज में ऐसे ही होता है, ऐसे ही ड्रेसअप होके जाना होता है, इससे ही वो होना चाहिए। लेकिन जब कॉलेज गए तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो व्हाई इन द मूवी दे एड सच अ डिटेल्स, सो दैट इट क्रिएट्स द ऑरा। सो यहाँ पे वो गोपीज भी कह रही है, अरे कृष्णा जा रहे हैं, अच्छा, अकेले नहीं जा रहे, अच्छा, हाथ में क्या है, वेणु है, और वो बजा रहे, ओ ही सच्चा नाइस सिंगर, ही इज प्लेइंग ऑन द वेणु, अच्छा। और साथ में अभी क्या है, गोपीज अगेन दे आर हाइडिंग देयर भाव, क्योंकि दे कैन नॉट गो डायरेक्टली सेइंग कृष्णा जा रहे हैं, हमारी आंखें सिर्फ कृष्ण को देख। अरे ये दो नंद बाबा के दो बच्चे हैं ना, बलराम एंड कृष्णा, they are going, gopis are coming, see, gopi come from a word gopuhu, और गोपुहु का मतलब होता है गुप्त रखना, गुप्त, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। सो वाई दे आर कॉल्ड गोपीज, क्योंकि हमें कहाँ भाव, इससे क्या मिलता है, हमें अपना भजन क्या करना है, गुप्त रखना है। हम, क्योंकि गोपीज क्या है, लाइक माइंडेड है, दे आर डिस्कसिंग। अभी वो जटिला कुटिला के सामने, या वृंदावन के जितने भी सारे जो लोग हैं उनके समक्ष जा जाके नहीं बोल रही अरे हमारे में इतना भाव है, ओ वी आर जस्ट सफरिंग। नो, दे आर कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल, गोपहू, छुप छुप के। वन इज देयर कीपिंग देयर भजन, देयर लॉन्गिंग फॉर कृष्णा इन सीक्रेट। सेकेंडली, दे आर कीपिंग ऑल देयर एक्टिविटीज इन सीक्रेट, सबके सामने वो दिखा रही है, अरे हम तो अच्छी पत्नी है, अच्छी बहू है, अच्छा घर गृहिणी है, घर का काम कर रही है, but then they are keeping their bhav, their heart, and their all activities as a secret, top secret mission.
सो दीज गोपीज आर डूइंग दैट, एंड दे आर सेइंग कि कृष्णा का ओ क्या ये विजन है। एंड देन दे आर अगेन हाइडिंग देयर लव फॉर कृष्णा बाय सेइंग, ओ दीज नंद के दो बालक, दे आर सो बांका जवान, एंड दे आर गोइंग, एंड दे हैव देयर काउज, एंड देयर इज अ फ्लूट, और ब्रज रज जा रही है, द ग्रास जो है वो सेपरेट हो रही है, ट्रीज जैसे ही उनको देख रहे हैं वो झुक रहे हैं, दे आर ऑफरिंग देयर फ्रूट्स, मैंगो के ट्री में से रस टपक रहा है, और कृष्णा के फ्रेंड्स हंस रहे हैं, बोल रहे दे ट्राइंग टू टच कृष्णा हेयर एंड देयर, एंड दैट इज गोइंग ऑन। सो दैट वाज द फर्स्ट विजन व्हाट इंदिरा प्रभु सॉ, कृष्णा कमिंग with his cows, or with the Balram playing the trumpet and all those things, and Indra Prabhu could see that noisy and the Brajraj, और काव के हुड से, काव के पैर से ब्रजराज उड़ रही है, और इंद्र प्रभु ऐसे ही, और वो ट्रांसेंडेंटल विजन में देख रहे कि भगवान उनके ऊपर से ऐसे चल गए, और आंखें से आंखें मिली, भगवान वेणु प्ले करते हुए यूं देखते हुए जा रहे हैं, और वो ग्रास का पार्ट हिल रहा है। तो कितना ये सीनिक लग रहा है ना, इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, एंड दैट्स व्हाट गोपीज आर सीइंग। कितना भाग्य है ना। सो गौरात्रि अब कल की क्लास में। हरि बोल।